इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स एंड मटेरियल्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए डीसी पोटेंशियोमीटर इज बेस्ट मींस इज द बेस्ट मींस अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज बिकॉज जो आपका डीसी पोटेंशियोमीटर होता है वो आपका डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट करता है। ये किस मेथड पे बेस्ड है? और as we know that DC potentiometer is used to measure the DC voltage from few millivolt to the maximum value of the DC voltage as much as we want to measure from the DC potentiometer. So ये कौन सी टेक्निक पे बेस करता है? हम सभी जानते हैं डीसी पोटेंशियोमीटर आपका जीरो बैलेंस टेक्निक पे बेस्ड है। और जैसे जो आपका जो नल या उसका ज़ीरो जो इंडिकेट करता है आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, तो ऑप्शंस आपके पास इट इज़ बेस्ड ऑन नल बैलेंस टेक्निक, इट इज़ पॉसिबल टू स्टैंडर्डाइज बिफोर ए मेजरमेंट इज अंडरटेकन, द प्रिसीजन इन मेजरमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ डिटेक्टर। देखिए मैंने आपको बताया कि इट इज़ बेस्ड ऑन जीरो बैलेंस टेक्निक या नल बैलेंस टेक्निक, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए थर्मोकपल एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ, देखिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आपके पास दिया हुआ है, एंड व्हेन इट रीड्स 1/5 ऑफ द स्केल द करंट विल बी। देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए जो डिफ्लेक्शन होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन लाइक दैट Q11 Q2 विच इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 स्क्वायर, या होल स्क्वायर भी आप कर सकते हो। तो आपके पास दिया हुआ है Q2 अपॉन Q1, आपके पास रेशियो दे के रखा हुआ 1.5, तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 का रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज़ 5/1। आप इसको ऊपर पुट कर सकते हैं तो हमारे पास आया 5/1 विच इज़ इक्वल टू I1 आपके पास दे के रखा हुआ है 10 एम्पियर, 10 का स्क्वायर अपॉन I2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आया हमारे पास कि I2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 100 अपॉन 5 नीचे चला गया, 520 इंटू 5 कितना था 100, तो I2 स्क्वायर बराबर है 20, तो I2 कितना आया √20। अब √20 इज़ नथिंग बट सिंपली 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4.47 के आसपास ये वैल्यू आ रही है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर ऑफ द कॉइल, हम सभी जानते ही है क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट सिंपली इनवर्सली पोज टू रेजिस्टेंस, द वायर शुड हैव ए लेसर रेजिस्टेंस। लेसर रेजिस्टेंस तभी होगा जब वायर क्या होगी आपकी थिक होगी, ऑप्शन इज द राइट आंसर। Next question is the use of thermocouple meters for AC measurement leads to scale which is, देखिए the use of thermocouple meters for AC measurement leads to scale which is, देखिए thermocouple as we know that it is based on the square law, तो option B is the right answer. Next question is in a CRO which of the following is not a part of electron gun। देखिए CRO कंसिस्ट ऑफ ए वन इलेक्ट्रॉन गन और वेरियस टाइप ऑफ बैंड्स एज वी नो दैट, तो उसमें ग्रेड भी होता है, कैथोड्स भी होती है, एक्सलेटिंग एनोड भी होती है, लेकिन एक्स वाई प्लेट इसमें नहीं होती है एज वी नो दैट, है ना, एक्स वाई प्लेट इसमें नहीं होती है। ये आपकी उसमें रहती है आपकी जो हॉरिजॉन्टल टेंडेंसीज अपना जो रहता है स्कीमेटिक ट्रिगर वगैरह उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टमीटर वुड यू यूज़ फॉर मेजरिंग वोल्टेज अक्रॉस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस। देखिए 20 किलो ओम रेजिस्टेंस विच ऑफ द फ्लोइंग वोल्टमीटर आप यूज़ करेंगे, और भी से जिस वोल्टमीटर का जो क्या हो रेजिस्टेंस हाई हो एज मच एज, और पावर उसकी क्या हो, पावर आपका जो है रेजिस्टेंस उसका हाई हो, सो दैट वी कैन मेजर द 20 किलो ओम रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर हैविंग सेंसिटिविटी ऑफ, दे आर टॉकिंग अबाउट सेंसिटिविटी 10 किलो वाट पर वोल्ट, वोल्टमीटर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम किलो ओम, ठीक है। वोल्टमीटर हैविंग सेंसिटिविटी ऑफ 1 किलो वाट पर वोल्ट, तो राइट आंसर इज योर, मैंने कहा आपको हाईएस्ट सेंसिटिविटी अमंग द गिवन जो दी होनी चाहिए दैट इज 10 किलो वाट पर वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए PMMC वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ DC वोल्टेज सोर्स, आपके पास 2 वोल्ट दी है DC सप्लाई, एंड एन AC वोल्टेज सोर्स। AC को तो हम लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि PMMC एक्ट एज ए इसका जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट ही नहीं करता AC के लिए, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन अगर आपका फॉरवर्ड है तो दूसरे में नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट रिवर्स हो जाती है, तो एवरेज करंट उसमें 0 होता है, तो ये डिफ्लेक्ट ही नहीं करता AC के लिए, तो हम AC की वेवफॉर्म में लेंगे ही नहीं, तो सिर्फ DC को मेजर करेगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, so the next question is ratio of readings of 2 wattmeter connected to measure power in a balanced 3-phase load is 5:3, means W2 upon W1 we have given that is 5:3, and the total is total
is inductive. Sorry, W1 upon W2 is given, you have 5/3, W2 upon W1 you have given 3/5. तो हम सभी जानते हैं जो हमारे पास टेंजेंट फाई जिसका फॉर्मूला रहता है वो रहता है √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2. जब हम इसमें वैल्यू पुट करो, देखो W1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 माइनस 3 की नवा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 5 प्लस 3 8 2 1 2 2 4 √3/4. हमारे पास जो वैल्यू आई टेंजेंट फाई विच इज इक्वल टू √3/4. एज बी नो दैट यहाँ से फाई निकालो, फाई क्या आएगा टेंजेंट इनवर्स √3/4. तो फाई की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए आप, कॉस फाई इसकी जगह पुट कीजिए इस वैल्यू को फाई की, तो हमारे पास वैल्यू आएगी आपकी 9.917, दैट इज़ लैगिंग बिकॉज लोड इज इंडक्टिव इन नेचर. तो हियर तो हमारे पास जो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन. जो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होती है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, ये एक्चुअली ऐसा है वोल्टेज रेज टू पावर -0.5 और ये है वोल्टेज रेज टू पावर 1.5, वोल्टेज रेज टू पावर 2 और दिस इज योर सिंपल वोल्टेज. So magnetic deflection is inversely proportional to 1 upon V under root V, or we can say that 1 upon B raised to power 1/2. 1/2 is nothing but simply 0.5. So option B is the right answer. Next question is, how many times base circuit does a dual phase CRO can have? How many time base circuits does a dual phase cathode ray oscilloscope can have? देखिए इसमें जो क्या रहते हैं आपके 3 टाइम बेस्ड सर्किट्स जो इसमें रहते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. सो गाइज ये था हमारे पास बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट पार्ट 2 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस एंड मेजरमेंट्स एंड मटेरियल पार्ट 2. तो जल्दी हम आपके बीच में लेकर आएंगे पार्ट 3. हमारे साथ बने रहेगा. एडुनारा वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए. थैंक यू.